वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादी तौहीद की मत वालों, कुरान करीम की फ़िदाकारों, शम्मे रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनी से बेकसां चारा साज़ाए दर्दमंदां हम गरीबों के गम गिसार नाइबे परवरदिगार दुखियों के दामन में सुख डालने वाले बेसहारों को सहारा देने वाले उम्मत के गुनाह जब याद आते हैं तो रातों को उठकर रो रो कर अल्लाह को मनाने वाले मरने के बाद घर वाले महल्ले वाले सब मिलकर हमें अंधेरे गड्ढे में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले अपने ख़दमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ आप मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आवाज़ इधर से कम है, सब तरफ से दुरूद व सलाम की डालियाँ अक़ीदत की थाली में रखकर इस मस्जिद से उस मस्जिद जिस मस्जिद के सदक़े में दुनिया की हर मस्जिद महफूज है, वो मस्जिद है मस्जिद नबवी जहाँ मेरे आका आराम कर रहे हैं। हम दुरूद यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ से दुरूद सीधा मदीना जाता है। तो जब दुरूद पढ़ेंगे मदीने में हमारा जिक्र होगा तो इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। तो मैं आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, आप मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान अजीम है कि उसने अपने प्यारे हबीब साहिब लौलाक दानाए ग़ुयूब रहमतल लिल आलमीन के सदक़े में आपको और मुझे होटलों में नहीं बिठाया, हॉस्पिटल के बेड पे नहीं सुलाया, पार्कों में गार्डनों में नहीं बिठाया, यूट्यूब पर मोबाइल में गुम होते हुए नहीं बिठाया, बल्कि मस्जिद में बिठाकर जिक्र मीलाद सुना रहा है। एहसान है ना उसका, अल्हम्दुलिल्लाह हम पर उसका एहसान है। अल्लाह बोल को दोबारा अल्लाह बोलना ये मामूली बात नहीं है, उसका फजल हुआ तो फिर जुबान पे अल्लाह आता है। अभी जो सुभान अल्लाह है ना ये भी उसी का नाम है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे आली जनाब मौलाना मौलवी सैयद नूरुद्दीन साहब की मेहनत और मस्जिद हाजा के तमाम कमेटी वाले गुलामाने रसूल जितने भी बैठे हैं सबकी मेहनत का नतीजा है जो मिलाद नबी की तारीख लिए। तो मैं समझा मेरी खुशनसीबी है कि आइज को फिर जाना पड़ रहा है। अच्छा हम जो यहाँ आए हैं रिश्ता करने नहीं आए, खाना खाने नहीं आए, खाना हमारे पास भी मिलता, रिश्ते कहीं भी हो सकते हैं, रिश्ता करने नहीं आए, मोहब्बत रसूल का पैगाम देने के लिए आए हैं। और आप लोग यहाँ क्यों आए कि नबी की मिलाद नबी मिलाद मेरे नबी का जो मिलाद है ना, जश्न ईद मिलाद नबी जो हम मनाते हैं, ये कहाँ तक सही है, ऐसा करने से क्या फायदा, नहीं करे तो क्या नुकसान, ये दोनों भी सुनने के वास्ते हमें जमा करे तो क्या है, नहीं करे तो क्या है, फायदा है नहीं है। ये अगर हम जानेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं अब
पूरा ये महीना अपने अपने घरों में तुम नबी की मिलाद का जश्न मनाएंगे 1 महीने तक। यानी इस शक्ल में जैसे 11वीं में झंडा रखो, बकरा काट को, खाना खिलाते हो उसके फाते दिलाकर, वैसे ही 12वीं के भी फाते दिलाना। अब ये फैसला आपको बाद में करना है, मैं तकरीर में बाद में आपको बोलूंगा, सुनने के बाद आप खुद फैसला कर लें। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह का हम पर बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें ये जो मार ले रहा ना, जब इसको साउंड कम करते क्या, ये मारने की आवाज थोड़ा साउंड कम करें। ये हम जिस महफिल में जमा है, ये महफिल मामूली नहीं है, इसका कनेक्शन मदीने से हो चुका है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, हम अभी अभी आप और हम मिलकर सब्ज गुंबद के मक्की के दरबार गोहरबार में दुरूद और सलाम की डालियां अकीदत की थाली में रखकर मदीना पहुंचा दिए। हमको तो दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मरकर तो खबर में हमेशा हजारों साल सोना है। एक बार कब्र जाने वाला वापस नहीं आता, एक बार जनाजे में लेटने वाला दोबारा वापस मकान को नहीं आता। एक बार इस दुनिया से रुखसत होने के बाद वापस पलट कर आना नहीं है। और सरकार मदीना के दीवानों, हमारी कब्र में काम आने वाला काम करेंगे, हमारी तन्हाई में हमारा साथ देने वाले का साथ देंगे, हमारी कब्र में हमारे कफन को मैला होने नहीं देने वाली चीज पर अमल करेंगे। इसलिए हजरत अबू बकर शुबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अल्लाह के वली हैं, उनके पड़ोस में एक आदमी का इंतकाल हुआ था, दफन करके चंद दिन गुजरे थे। आपने उसके ख्वाब में देखा। अबू बकर शुबली ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? उस नौजवान ने क्या कहा, तुम भी जरा गौर से सुनना। वो नौजवान कहता है, लोग मुझे दफन करके चले जाने के बाद 2 बड़े फरिश्ते कब्र में उतरे और वो आए और मुझे हिलाए। मैं उठकर बैठ गया। जैसे ही मैंने उनके चेहरे देखे घबराने लगा। पूरा कब्र अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा था। अब मैं घबराने लगा, खौफजदा होने लगा, लर्जा बरंदन होने लगा। नौजवानों, जरा उस कब्र की काली कोठरी को याद करो, जहां कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं होगा, कोई हमारा दोस्त हमारी कब्र के पास बैठने वाला नहीं होगा। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब ये फरिश्ते आने वाले, मुझसे कुछ सवाल करने वाले थे। मैं घबराने लगा, मैं कांपने लगा। मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले गए। मैंने देखा अचानक मेरी खबर के कोने से एक नूर निकला। वो नूर धीरे धीरे बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ और वो नूर मुझसे कहने लगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, तुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि ये जो भी सवाल करेंगे हम तुझे जवाब देंगे, तू उनको जवाब दे देना। वो नूर जैसे जैसे फरिश्ते सवाल करे, वो नूर मुझे जवाब देता था और मैं नूर से सुनकर फरिश्तों को जवाब देता था, फरिश्तों को जवाब देता था। पहला सवाल करे उसका जवाब मुझे नूर ने सिखाया, मैं जवाब दे दिया। दूसरा सवाल करे मुझे नूर ने बताया, मैंने वो भी जवाब दे दिया। तीसरा सवाल करे वो भी मैं जवाब दे दिया। अब फरिश्ते वहां से चले गए, मेरे लिए खबर को कुशादा कर दिया गया, जन्नत की बशारत दे दी गई। मैंने उस नूर से पूछा, अरे नूर तू कौन है जो मेरी मदद के लिए खबर में आया? मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले गए, मेरे दोस्त भी मेरी खबर में नहीं आए, मगर तू मेरी खबर में अगर ना आता न जाने मेरा क्या हाल होता। आखिर आप है कौन जो मेरी मदद के लिए खबर में आए? तो वो नूर क्या कह रहा था? वो नूर मुस्तफा की महफिल में आने वालों, आमद मुस्तफा की मजलिस में आने वालों, मीलाद नबी की महफिल सजाने वालों, वो नूर क्या कहता है? आप दिल के कान खोल कर सुन लेना। वो नूर से पूछा, आखिर तू कौन है जो मेरी मदद के लिए आया? तो वो नूर कहता है, मैं कोई और नहीं हूं, बल्कि तू दुनिया में जिस नबी पर दुरूद पड़ा था, ये वही दरूद है जो मैं तेरे काम आ रहा हूं, ये वही दरूद है जो मैं तेरे काम आ रहा हूं। अल्लाह अकबर। अगर तुम आज की जामिया मस्जिद में बैठकर दुरूद पढ़ोगे तो कल खबर में यही दुरूद हमारे अंधेरे को दूर करके रोशनी अता करेगा। क्या बात समझ में आ गई? दुरूद शरीफ पढ़ने से अंधेरा दूर होता, उजाला आता है। हमारी जिंदगी में अगर अंधेरा है तो इसको रोशनी में बदलना है, तो आज से इरादा करो दुरूद पढ़ो। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और क्यों नहीं पढ़ेंगे जी, वो तो हमारे नबी हैं। हमें उनको माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, जान से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा उनसे मोहब्बत करे तो पक्के मोमिन। पीछे वाले नहीं बोले, जरा जोर से बोलो। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो 1 हज का सवाब। अब तो बोलो। 2 बार बोले तो 2 हज का सवाब। अब हमें हज करे सो गारंटी नहीं कबूल होता कि नहीं की।
अगर हज कर को आया, किस कुतुबी में हज कर को आया, मैं हाजी हूँ बोल दिखावा आया, वो हज अल्लाह मुंह पर मारता, ये हज की गारंटी नहीं हमें कर को आए गारंटी नहीं कबूल होती कि नहीं, क्योंकि अगर जरा से भी अगर दिल में रियाकारी यही तो मुंह पर मार देता। मगर ये हज कंफर्म है कि एक बार सुभान अल्लाह बोले तो एक हज का सवाब जो बताया जा रहा है, ये कोई और नहीं, मेरे नबी बोल रहे हैं। नबी बोले एक बार सुभान अल्लाह बोलो, एक हज का सवाब है। अगर आज सुभान अल्लाह लोगों को दिखाने की नीयत से भी बोलो सुभान अल्लाह, तब भी अल्लाह सवाब अता कर देता है, तब भी अल्लाह सवाब देता है, इसमें कमी नहीं है। क्योंकि बोला किसने है? जिसने खुदा की मारिफत का पता लिया, उसी नबी ने कहा कि एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो हज का सवाब है। अब उन्होंने बोले अल्लाह एक है तो हम नहीं माना, उन्होंने बोले तो निकाह करना करते, निकाह करे तो निकाह सुन्नत हो गई, नबी जो बोले वो करे तो ही फायदा है। अब वही नबी ने कहा कि अगर किसी ने सुभान अल्लाह कह दिया तो कल मरने के बाद अल्लाह उसकी नेकियां गुनाह दोनों भी तोलता, उसकी तराजू में एक बार सुभान अल्लाह बोले तो ओहद पहाड़ के वजन के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता कर देता। ओहद पहाड़ बोले तो यहाँ इंडिया में नहीं है, वो किसी कंट्री में नहीं है सिवाय अरब में, और खास करके मदीने मुनव्वरा की तरफ और मक्के के दरमियान में जबल ओहद पहाड़ है, वहां वो पहाड़ का वजन अल्लाह और उसके रसूली बेहतर जानते। एक बार हम यहाँ सुभान अल्लाह बोले तो क़यामत में पहाड़ के वजन के बराबर सवाब। अब ये कमाना है सवाब तो कुछ हम अपने आप को कुर्बानी देना होगा। तो लिहाजा मैं आप हजरात के सामने मुख्तसर अंदाज में चंद मोजिज़ात रसूल पर अपनी बात को करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि बार बार बच्चे बीच में उठना, उठक बैठक करना, थोड़ी देर बच्चे बैठ जाएं, इधर उधर ना जाएं। खाने का इंतजाम भी है, कहीं को टेंशन ले रहे, फिर बाहर जाकर क्या पानी पूरी मार गए, खाना भी नहीं खाया जाता था, चाहे घी पीने गए, बीड़ी मारने गए। थोड़ी देर के लिए सब्र करो, इंशाअल्लाह इसका फल दोनों जहां में मिलने वाला है। थोड़ी देर बर्दाश्त करें, उठक बैठक बच्चे ना करें, माशाअल्लाह जो जहां बैठे वहीं पर बैठे रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल मामूली नहीं है, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत आपके सामने पढ़ी है, या अय्युहन नासु क़द जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम सब की तरफ तहकीक के अल्लाह की तरफ से रोशन दलील आई है। आप गौर करें, ऐ लोगों तुम सब की तरफ अल्लाह की तरफ से रोशन दलील आई। दलील से मुराद हुजूर की जात है, मेरे नबी की जात है, यानी नबी सरापा मोजिजा बनकर आए, हमारे नबी दलील बनकर आए। यानी दुनिया में लोगों के सामने आकर हमारे नबी ने कहा अल्लाह एक है, तो उसकी दलील क्या है? तो नबी बोले उसकी दलील मैं खुद हूं, उसका सबूत मैं हूं कि मेरा अल्लाह, मेरा मौला, उसके बीवी बच्चे, वो खाता पीता, वो सोता फिरता, वो एकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी दलील बनकर आए। और यहां से क़यामत में उम्मत के लिए भी गवाह बनकर नबी खड़े रहेंगे, मौला ये सब मेरे हैं। क़यामत में बोलेंगे मौला ये सब मेरे हैं, ये मीलाद वाले हैं, ये हुसैन वाले हैं, ये हसन वाले हैं, ये ज्ञानी वाले हैं। क़यामत में नबी बोलेंगे ये सब मेरे हैं। अल्लाह बोलेगा ये नबी जो तेरे हैं वो मेरे हैं, जा इन सब को लेकर तू जन्नत में दाखिल हो जा, और जिसकी चाहे तुम शिफात करो, हम उसकी शफात को कबूल करके उसे जन्नत अता कर देंगे। हमारे नबी हमारे लिए क़यामत में गवाह बनेंगे, गवाह बनेंगे, ये मेरे हैं बोलेंगे हुजूर। ये झंडा लगाने वाला मीलाद वाला है, बोले सुभान अल्लाह। झंडा नहीं लगाना बोलने वाला नहीं, लगा बोलने वाला है। झंडों के बारे में लल्ले तो बैठता नहीं था, झंडे लगाता था। झंडे, ऐसे झंडे घरों को लगाए जो झंडे की बरकत दुनिया में भी मिलती, मरने के बाद नहीं मिलती, हत्ता के क़यामत में भी झंडे होंगे। क़यामत के दिन भी झंडा रहेगा। वो झंडे का नाम क्या है? लिवाउल हम्द झंडा है, जो हुजूर अलैहि सलाम लेंगे। उसी झंडे के नीचे झंडे वाले चाहिए, पंडे नहीं आएंगे, झंडे वाले चाहिए, झंडे वाले चाहिए। अभी लोग झंडे नहीं लगाना, फरारे नहीं लगाना, लाइटिंग नहीं लगाना, ये खाना खिलाना नहीं, ये सब इसराफ है जी। उस दिन ही हुजूर दुनिया से पर्दा फरमाए। अब जिस दिन गए हुजूर दुनिया से, उस दिन कैसा खाना खिलाते, खुशियां कैसा मनाते। हमारे नबी मरे नहीं, जिंदा है। तू सोच रहा हूंगा वैसा, तेरे लिए वैसा है, हमारे लिए वैसा नहीं। हमारे नबी आज भी जिंदा है। बज़ाहिर दुनिया से हुजूर पर्दा फरमाए, बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाए। हम ऐसा नहीं बोल सकते उस दिन हुजूर मर गए, ये जुमला भी नहीं बोल सकते। बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम, अगर इसी वो लोग बोलने के मुताबिक बोलो, हम तो इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं करते, क्योंकि जब तक आसमान का शामियाना है इस बात की गारंटी है कि नबी है। आसमान का शामियाना कब तक रहेगा? जब तक नबी है। जमीन का बिछोना कब तक रहेगा? नबी। आसमान में सूरज कब तक रहेगा? नबी। चांद कब तक रहेगा? नबी। तारे कब तक रहेंगे? नबी। ये तारों का धमकना, ये चांद का
चमकना, ये सूरज का रोशनी देना, ये आसमान का शामियाना, ये जमीन का बिछोना, ये सब साबित करके बता रहे हैं मुस्तफा है। अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मुस्तफा है। अब अगर कोई वलीमे के लिए, शादी हो रही है, वलीमा कर रहे हैं, तो वलीमे के लिए दूल्हे के लिए क्या सजाया जाता? बोलो भाई, स्टेज बहुत अच्छा सजाते, बहुत अच्छा सजाते, फूला लगाते, कलरिंग, वो ये फला, बेहतरीन डेकोरेशन करने के बाद लाइटिंग लगी, कुर्सियां बिछे, पूरी तरफ से खुशबू से महकाया गया, और लाइटिंग भी लगे हुए हैं, फोकस भी लगे हुए हैं, लगे नहीं लगे? छोटे गोले, फोकस, लाइटा सब लगे। अब ये सब लगाकर किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आने वाला है? दूल्हा आने वाला है। कौन आने वाला है? दूल्हा आने वाला है। जब तक दूल्हा है स्टेज, बोलो भाई, है नहीं है? दूल्हा जब तक है स्टेज है, दूल्हा जब तक है लाइटिंग है, जब तक दूल्हा है फोकस भी है, जब तक दूल्हा है चेहरा भी है। अब इसी तरह दूल्हे के आने से पहले स्टेज सजाया गया, लाइटिंग लगाई गई, फोकस लगाए गए, छोटे छोटे बल्फा लगाए गए। इसी तरह मेरे नबी की आमद से पहले अल्लाह ने, जैसे तुम दुनिया में शादी के दिन आसमान का शामियाना नहीं, बल्कि तुम दुनिया में एक डेरा बांधते हो, शामियाना लगाते हो, 50 बाई 100 का शामियाना, 40 बाई 60 का शामियाना, लंबा शामियाना किसके लिए लगाया गया? दूल्हे के वलीमे के लिए। ये लाइटिंग किसके लिए है? दूल्हे के वलीमे के लिए। ये फोकस किसके लिए है? ये दूल्हे के वलीमे के लिए। ये स्टेज को क्यों सजाया गया? दूल्हे के लिए। जब तक शामियाना है, ये शामियाना रहना ये दलील है कि दूल्हा भी है, लाइटिंग का होना ये बात की दलील है, दूल्हा है। जैसे दूल्हे के आने से पहले ये सजाया गया, आमीना के आंगन में मुस्तफा के आने से पहले अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगा दिया, और आसमान में सूरज को फोकस की तरह और तारों को लाइटों की तरह, चांद को लाइट की तरह लगाया, जमीन का बिछोना बना दिया। और मुस्तफा आमीना के घर में 12 रबीउल अव्वल को सुबह शादी के दिन, दोशंबे का दिन था, तशरीफ लाए और बता रहे हैं ये सब कुछ बना है तो नबी के सदके में बना है, और नबी के सदके में बना है। अगर मोहम्मद ना होते, आसमान ना होता, मोहम्मद ना होते, सूरज ना होता, अगर मोहम्मद ना होते, चांद भी ना होता, चांदनी भी ना होती, तारे भी ना होते, तारों का धड़कना ना होता, जमीन ना होती, दरख्त ना होते, फरिश्ते ना होते, जिब्रील ना होते, मिकाईल ना होते, इसराफील ना होते, इजराइल ना होते, रमजान भी ना होता, रजब भी ना होता, शाबान भी ना होता, नमाज भी ना होती, रोजे भी ना होते, हज भी ना होते, ज़कात भी ना होती, कुरान भी ना होता। ये जो कुछ भी मिला है मीलाद मुस्तफा की बरकत से मिला है, मीलाद से मिला है। इसलिए आला हजरत ने कहा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, हमारे नबी है तो सब है। अब लोग बहस करें मिलाद करना नहीं करना, बोलो सुनिए, मिलाद पहले है नमाज, बाद में मिलाद, बोलो जी जोर से, मिलाद पहले है नमाज, मिलाद पहले है रोजा, मिलाद पहले है। मिलाद बोले तो क्या? नबी की पैदाइश का दिन, नबी पैदा हुए सो दिन। नबी पैदा नहीं हुए तो मिलाद, नबी ना होती तो रमजान कहां से होता? रमजान बताए कौन? नमाज बताए कौन? रोजा बताए कौन? कुरान बोल को बोले कौन? हज ऐसा करना बोल करे कौन? तो फिर नबी पहले हज पहले? जोर से बोलो, अब समझ में आता। मिलाद पहले बोले जरा टेंशन में रहते, नबी पहले का हज पहले? हाँ, नबी पहले, नबी पहले का नमाज पहले, तो बात समझ में आ गई। नबी पहले नमाज, नबी पहले हज, नबी पहले रोजा, नबी पहले ज़कात। अब ये जितने भी फर्ज अरकान है इस्लाम के, ये सब बाद में बने, ये सारे अरकान बाद में। लोग नमाज को तो ले लिया, पढ़ीत पढ़ रहा, पढ़ीत पढ़ रहा, पढ़ीत पढ़ रहा, घट्टे आ रहे, क्या खिंचा रहे, पढ़ीत पढ़ रहा, पढ़ीत पढ़ रहा। मिलाद नबियात नहीं करता मैं, मिलाद नहीं करता मैं, कहीं को नहीं करता, नहीं है कुरान में। कुरान पहले क्या नबी पहले? बोलो जी सुभान अल्लाह। नबी पहले है नहीं है, नबी पहले कुरान बाद में। अब इन्हें कुरान में मिलाद ढूंढता कहते हैं, इसमें रहे तो करता कहते हैं। अरे कुरान नबी की शान, पूरा कुरान नबी की शान है। अब पूरा कुरान भी कैसा है मालूम है? कुरान में है क्या? कुरान में है, मैं बताता हूँ, टेंशन न लो, कुरान में भी है। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुरान बाद में नबी पहले। अच्छा, कुरान बाद में बोले तो भी कैसा? आसमान से या मस्जिद में है ना मोटी किताब, वैसी लग रहा, जिब्रील ने दिए, या रसूलुल्लाह ये अल्लाह भेजा ये किताब, इसमें क्या क्या लिखे, वत्तच करके तुम्हें ऊपर आना कहते बोलेगा।
ऐसा आया क्या कुरान? हाफिज साहब बैठे हैं, पूछो उनसे। ऐसा नहीं आया। नबी ओढ़ने को सो गए तो कुरान बना, चादर ओढ़ ले तो मुजम्मिल वाली चादर बन गया। नबी जुल्फे बिखेरे तो कुरान बना, नबी का चेहरा देखते ही कुरान बना, नबी चले तो कुरान, लेटे तो कुरान, निकाह करे तो कुरान, नबी के घराने का जिक्र कुरान में है, नबी की 11 बीवियों का जिक्र कुरान में है, हसन का जिक्र कुरान में है, हुसैन का जिक्र कुरान में है, खातून जन्नत का जिक्र कुरान में है, नमाज का जिक्र कुरान में है, और सारा जिक्र कुरान में है। कुरान बाद में आया, मुस्तफा पहले आए, जो नबी पहले आए। अभी कुरान नहीं आया, अभी नबी ऐलान नबूवत नहीं करे, अभी लोगों को नबी नहीं बोले मैं नबी हूँ, अभी नबी नहीं बोले मैं नबी हूँ, अभी नबी नहीं बोले मैं मोहम्मद हूँ, अभी नबी नहीं बोले मैं रसूल हूँ। नबी का बचपना देखो, नबी की जवानी देखो, नबी की 20 साल जिंदगी देखो, नबी की 40 साल जिंदगी देखो, तुम्हें पता चलेगा कि हमारे नबी शान वाले हैं, अजमत वाले हैं। आमिना फरमाती है मेरे शिकम में नबी का नूर आया, जैसे नूर आया मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब दिख रहे थे, मैं अच्छे ख्वाब देख रही थी। और जब जब भी मैं पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती थी तो कुएं का पानी गहरे में रहता था, गहराई में रहता था, मुझे बगीट लेने की जरूरत नहीं, रस्सी पकड़ने की जरूरत नहीं। आमिना जैसे ही कुएं के करीब आती है पूरा पानी नीचे से ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। क्यों आता है? आमिना तेरे शिकम में मोहम्मद आए हैं, तेरे शिकम में रसूल है, तो गोया अभी नबी माँ के पेट में है, पानी भी नीचे से ऊपर आ रहा है। आमिना फरमाती है जब मैं किसी गली से गुजरती, बकरियां और बकरे देखते तो अदब से झुककर सलाम करते थे। मैं परेशान होती थी ये बकरियां क्यों झुक रहे हैं, ये बैल और ऊंट क्यों झुक रहे हैं। आवाज आती आमिना कोई जादू शहर नहीं हुआ, तेरे पेट में जो मेरा महबूब है ना उसे ये जानवर सलाम कर रहे हैं, ये जानवर सलाम कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? आमद मुस्तफा से पहले भी जानवरों को किसने बताया था? मोहम्मद आमिना के पेट में है। पता ये चला सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को पैदा किया और उसी नूर से सारी मखलूक को पैदा किया, और जानवरों को भी अल्लाह ही ने ये बता दिया लोगों अरब में सब होंगे मगर सब में मेरा हबीब होगा, और उनकी ताजीम करना। तो ये जानवर भी ताजीम कर रहे हैं, जानवर भी ताजीम कर रहे हैं, दरख्त भी झुक रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं। हुजूर अभी दुनिया में नहीं आए, माँ के शिकम में रहे तो ये आलम है। अच्छा अब दुनिया में आने के बाद का आलम क्या है? हम जिसकी मिलाद मना रहे वो यूं ही नहीं है जी, इनो है तो सब है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो जी एक बार कभी हॉस्पिटल के बेड पे कोमा में जाको निकल को आओ, मालूम होता जिंदगी क्या है बोलने का। थर कांपते, जब याद आती अम्मा बोले तो भी क्या भी नहीं कर सकती, बाबा बोले तो भी, मगर या रसूल अल्लाह बोले बहुत कुछ होता था। या हबीब अल्लाह बोले तो भी मेरे रसूल तू कोमा में हो, तू अगर समंदर के तह में मगरमच्छों के सामने खड़े होकर अम्मा को पुकारे तो मदद नहीं मिलती, मगर रसूलुल्लाह को पुकारे तो मेरे नबी तेरे समंदर में भी मदद करेंगे। इसलिए कि समंदरों में नबी का चलता है, खबरों में नबी का चलता है, बरज़ख में नबी का चलता है, अरवा में नबी का चलता है। 18,000 आलमों को पैदा करने वाला ने पैदा करके बता दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तमाम आलमीन का पालने वाला हूं। तो ऐ हबीब जितने आलमों को मैंने बनाकर उनका खुदा मैं बना हो तो सुन ले, तू भी कोई कम नहीं, क्योंकि तू मेरा महबूब है, तू मेरा हबीब है। हम तुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाते हैं। सारे आलमों का रब मैं हूं और सारे आलमों को रहमत तू देने वाला है, तू देने वाला है। अल्लाह जिस जिस चीज का रब है उस चीज के लिए मेरे नबी रहमत है, रहमत रहमत। सबके लिए रहमत बनकर आए हैं, सबके लिए रहमत बनकर आए। सूरे अंबिया की आयत है, 17वां पारा है, कुरान मुकद्दस की आयत है। अगर वहां भी हो तुम्हारे घरों में कुरान है तो उठाकर देखो कि उसके अंदर अल्लाह ने मेरे नबी की शान कैसे बयान की। मेरा नबी सारे आलमों के लिए रहमत है। जैसे आलम है, कितने आलम है जानते हैं? बात आ गई तो अर्ज कर देता हूं, बात में बात बहुत लंबी बढ़ जाती, खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी खत्म करूंगा ताकि गरम गरम खा लो, फिर कभी मेरे को बुला मैं आपके सामने आऊंगा। बात आ गई तो अर्ज कर देता हूं, रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये सारे आलमों का पालने वाला है। सूरज का एक आलम, चांद का एक आलम, तारों का एक आलम, आसमान का एक आलम, आसमानों का एक आलम, जिन्नात का एक आलम, मुवक्किलों का एक आलम, हमजात की दुनिया का एक आलम। आलम अरवा का आलम अलग है, आलम अस्ताब अलग है, आलम बरज़ख अलग है, आलम अजसाम अलग है। अल्लाह जितने आलमीन में मखलूकात को पैदा किया है, कुछ मखलूक ऐसी है जो हमें नजर नहीं आती है, कुछ मखलूक ऐसी है जिसे हम नहीं
है और उन्हीं सब के लिए रसूलुल्लाह रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह अकबर। कोई चीज मेरे नबी से नहीं छुपी है, क्योंकि सारी कायनात रहमत लेने वाली है और मेरा नबी देने वाला है। देने वाला आका होता है, लेने वाला गधा और गुलाम होता है। बात समझ में आ गई? मेरे नबी सबके आका है और सारी कायनात मेरे नबी की गुलाम है। सब खा रहे हैं सदका, सबको मिल रहा है नबी का सदका, सबको मिल रहा है नबी का सदका। उनके सदके के बगैर कुछ नहीं। हम तो सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हैं। 5 नमाजा कंटिन्यू 30 साल तक पढ़ को भी कोई दावा नहीं कर सकता कि मौला मेरे जन्नत दे। बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। आप हज करके यह दावा नहीं कर सकते कि मुझे जन्नत दे। आप रोजा रखकर नहीं बोल सकते कि मुझे जन्नत दे। आप ज़कात देकर ये नहीं बोल सकते कि मुझे जन्नत दे। काम करके भी रोना पड़ेगा। औलिया अल्लाह 40-40 साल तक एक पैर पर खड़े होकर अल्लाह की बंदगी करके भी रोते थे, कहीं मेरी इबादत मेरे मुंह पर ना मार दी जाए। 5 नमाजों के सही सुन्नतें नहीं पढ़ने वाला किस बुनियाद पर करता है? पूरे 5 नमाजें वक्त पर सही ढंग से अदा नहीं करने वाला अपनी नमाजों पर मत इतराना। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह ने बोला है, इसलिए पढ़ते हैं, पढ़कर फखर नहीं करते। नमाज पढ़ते, नबी के दरबार में जाते, अर्ज करते, आका करना मेरा काम था, अब जन्नत दिलाना आपका काम है। इसलिए मेरी नमाज इस काबिल नहीं जो मैं जन्नत मांग सकूं, मेरा हज इस काबिल नहीं जो मैं जन्नत मांग सकूं, मेरी इबादत इस काबिल नहीं जो मैं जन्नत मांग सकूं। अरे जन्नत नमाजों से मिलती तो शैतान सबसे ज्यादा नमाज पढ़ लिया। राई का दाना भी रखने को जमीन पर जगह नहीं है। इतने नमाजें पढ़ा, इतनी नमाजें शैतान पढ़ा, जमीन में पढ़ा, आसमान में पढ़ा, दूसरे आसमान में पढ़ा, तीसरे आसमान में पढ़ा, 7 आसमानों में भी नमाज पढ़ लिया, मगर जन्नत में भी गया, जन्नत के अंदर भी गया। आदम अभी बने नहीं थे, मगर जब आदम बनने के बाद शैतान जैसे नमाजी का इम्तिहान शुरू हुआ और अल्लाह ने कहा ओ सब लोग आओ और आदम के सामने सजदा करो। सब करे। शैतान बोला मैं नहीं करता। कहा क्यों नहीं करता? तेरे को कर, तू इसके सामने नहीं झुकता। अल्लाह बोला अब तक तू मेरे सामने झुका, अब इसके सामने झुका तो तू जन्नत में रहेगा, नहीं झुका तो जन्नत से नीचे भेज दिया जाएगा। अकड़ को ठहरा, ऊपर से उखाड़ दिया गया। मैं तेरे पास सजदा करूंगा, तेरी वहादानियत को मानूंगा। तवज्जो चाहो, क्या बताऊंगे? तेरी नमाज पढ़ूंगा, आदम के सामने नहीं झुकूंगा, तेरी इबादत करूंगा, आदम के सामने नहीं झुकूंगा। अब लोग कह रहे नहीं हम नमाज पढ़ेंगे, मिलाद नहीं बनाएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, दाढ़ी नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, दाढ़ी नहीं करेंगे। अब वो भी यही बोलता था आदम क्यों नहीं झुकता? आदम कौन है? वो बशर को देखा, आदम में नहीं देखा। आदम में जो दम आया था मुस्तफा के नूर से आया था। अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को सजदा करा रहा था। आदम में मेरे नबी का नूर था। लोगों बोलो सुभान अल्लाह। आज सुनिए आखिरी बात, अल्लाह ने सबसे पहले किसके नूर को बनाया? बोलो भाई, नहीं मालूम है तो सुन लो। सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नबी के नूर को पैदा किया। किसको पैदा किया? नबी के नूर को। नूर की बात हो रही। हमारे हाफिज साहब भी नूरुद्दीन साहब है, मस्जिद भी बड़ी नूरानी है, महफिल भी बड़ी नूरानी है और बात नूर वाले की हो रही है। बोले ना नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर की बात हो रही है। अल्लाह नूर है, अल्लाह ही अल्लाह था, कुछ भी नहीं था। आसमान भी नहीं बना, जमीन भी नहीं बनी, सूरज भी नहीं बना, चांद भी नहीं बना, तारे भी नहीं बने, फरिश्ते भी नहीं पैदा हुए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था। अल्लाह एक छुपा हुआ खजाना था जो जाहिर होना चाह रहा था, तो अपने आप को जाहिर करने के लिए अल्लाह नूर है। तवज्जो चाहो, इधर देखो, अल्लाह क्या है? नूर है। अपने नूर में से एक नूर निकाला, मोहम्मद बना। बोले क्या बना? नूर में से एक नूर निकला, मोहम्मद बना। बोले सुभान अल्लाह। कहां से आए रसूलुल्लाह? मैंने बोलो कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया। ये मैंने कुरान बोल रहा है। बोले जी सुभान अल्लाह। हमें जुबान से बोले सुभान अल्लाह, तो ये नूर निकला, ये नूर निकला। जाता कहां ये अल्हम्दुलिल्लाह बोले, मगर जुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह, मगर नूर निकला।
पढ़े दुरूद मगर निकला नूर निकला, पढ़े कुरान निकला नूर निकला, क्योंकि नूर से कायनात बन रही है। तवज्जो चाहता हूं, अब जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया। तवज्जो चाह रहा, कौन आया? नूर बोले तो कौन? बोले तो बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने तफसीर में उन्होंने लिख दिए, इससे मुराद हमारे नबी हैं। इससे मुराद कौन है? हमारे नबी। अब देखिए, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं है, वो तन्हा है, मगर उन्हें जाहिर होना चाह रहा। क्या होना चाह रहा? जाहिर होना। मैं अल्लाह को कैसा मालूम होना? क्या करना? पहले मोहम्मद को बनेंगे। किसको पैदा करे? पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे बनाया? अपने नूर से। किसके नूर से? अपने नूर से नबी को बनाया। नबी के नूर को पूछ रहा अल्लाह, तू कौन? तो मेरे नबी क्या बोले? मैं तेरा बंदा। मैं कौन? मेरे नबी बोले तू मेरा मौला। फिर अल्लाह पूछा बंदे की तारीफ क्या है? मेरे नबी बोले बंदे की तारीफ ये है कि रब की इताअत और फर्मा बरदारी करे। अच्छा, रब की तारीफ क्या है? तो रब की तारीफ क्या है? मेरे नबी बोले रब वो है जो बंदे की इताअत और फर्मा बरदारी को देखकर इनामात से नवाजा जाए। अरे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब ये नबी तारीफ करे तो अल्लाह बोला और क्या चाहते हो? तो मेरे नबी बोले वो नूर बोल रहा है, जिस्म नहीं है, मिट्टी का जिस्म नहीं है, जिस्म बाद में बना, नूर पहले बना। तवज्जो चाह रहा, जिस्म बाद में, जिस्म नूर पहले। या समझना है? नहीं समझे अब तक? खाली मिलाद नबी बोले तो खाली झंडे लगाए खाना खाए चले जाने का नाम नहीं। जब मिलाद की हकीकत की तरफ जाए तो आप अपने बच्चों को भी वसीयत करके मरेंगे, बेटे प्रॉपर्टी की फिक्र न को कर, ये आते जाते रहते, मगर मैं मरने के बाद मिलाद नबी मनाना देखिए। ये नसीहत करके मरो, इसलिए कि नबी ना होते तो तू भी ना होता, न तेरा बेटा होता, न तेरे खेत होते, न प्रॉपर्टी होती, न बीवी होती, न बच्चे होते। ये सब मिला तो मिलाद मुस्तफा की बरकत से मिला है, नबी के सदके में मिला है। आज अगर हमारे इस मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम आए और आकर कहते ओ मुसलमानों, अगर आकर कह दे मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, क्या बोलना उसे? क्या बोलते हैं? हमें क्या पढ़ाना उसे? ये जल्दी जल्दी वजू बना लेकर नमाज पढ़ बोलते हैं। नमाज बाद में पहले, रोजा बाद में पहले, हज बाद में पहले। किसका कलमा? नबी का कलमा। अल्लाह क्या बोले? तू ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल। अल्लाह वो नूर से पूछा तो नूर से पूछा मैं कौन? तो नूर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब नूर ने पूछा बोला मैं कौन? तो कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये दोनों जुमले जैट करें तो कलमा बना, पहला कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितना दिल को सुकून मिलता है, बोले जी सुभान अल्लाह। ये कलमा है जी, मरते वक्त अगर कौन तो पढ़ ले तो मर गया 100% उसकी खबर को तख्ती लिखना इन्हें जन्नती है। बोल डरना नहीं, किसके बाप की जन्नत नहीं है, रसूलुल्लाह की जन्नत है। और जब मरते मरते कलमा पढ़ लिया तो ये तो प्रूफ है, हमारी आंखों के सामने दम गया साहब, सीटी बजाते नहीं, परेशान होते नहीं, कलमा पढ़ते हुए लिखो ये जन्नत में जाएगा। ये कलमा जहन्नमी को जन्नती बनाता है, ये कलमा मुशरिक को मोमिन बनाता है, ये कलमा मुसलमान को मोमिन बनाता है, मोमिन को अल्लाह का दोस्त बनाता है। और यही कलमे से मारिफत मिलती है। इसी कलमे में 18,000 आलम है और इसी कलमे को अल्लाह ने इंसान में छुपा के रखा कि मुझे ढूंढो कहीं और नहीं तुम्हारे जिस्म में मिल जाऊंगा। इसीलिए अल्लाह ने साफ लफ्जों में कह दिया मैं बंदे के शहर से करीब हूँ, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। और शैतान इंसान के अंदर खून के साथ दौड़े लगाता है। बात समझ में आ गई? अल्लाह भी अंदर है, रसूल भी अंदर है, शैतान भी, तीनों भी हमारे अंदर है। ये तीनों की पहचान कराने के लिए मुर्शिद की जरूरत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किताबा में ढूंढे तो नहीं मिलता, किताबा पलटाओ कॉलेजा में घूमो नहीं मिलता, मुर्शिद के पास जाने से मिलता है। पीर का दामन पकड़ना, हाथ में हाथ देना, पिए से प्याला पिलाने के बाद पी लेना, और जब वो प्याला पी लेगा तब तेरा कलर चेंज हो जाएगा। कल तक बिस्मिल्लाह पढ़ता अलग था, मुरीद बनने के बाद जब बिस्मिल्लाह पढ़ेगा उसमें चिपलक गिरी तो भी खाए तो असर नहीं होता। इसलिए कल तक तू सेल्फिश था, इंडिविजुअल था, मगर अब तेरा कनेक्शन गौसे आजम की दर से हो चुका है और गौस का कनेक्शन मौला अली से हो चुका है, मौला अली का कनेक्शन मुस्तफा से हो चुका है। अब तक इलीगल करंट था, अब तुझे लीगल करंट मिल रहा है। अब तुझे चोरी से डरने की जरूरत नहीं, खुल करने का डरा, ताकि
कि अब तू इलीगल बन चुका है, लीगल बन चुका है। क्या बात समझ में आ गई? पहले भी घर में करंट था मगर दंड होकर चलाता था। जब तू कनेक्शन लिया था गैर कानूनी था, डायरेक्ट खंबे से लिया था, परमिशन लाइट तक तू सारी चीजें इलीगल कर लिया। जैसे परमिशन मिली गली में बोले थे खुदा मेरे घर में करंट आ गया, करंट आ गया। इसी तरह अब तक जो पढ़ लिए जैसे मुरीद बनकर 2 रकात पढ़ लो, ये 2 रकात में बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। ये मैंने कुरान बोल रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में सब है, आंखों बैठे तो मालूम होता, उनके पीछे फिरे तो क्या भी नहीं मालूम होता। उन्हें सब कट कर आते, हमें सब जुड़ाते हैं। हमें क्या बोले, कट हो गए तो फिर सब बर्बाद हो जाते हैं। देखिए अब मैं असल बात की तरफ आ रहा हूं। हमारे नबी अल्लाह के नूर से बने। किसके नूर से बने? नूर से बने। अल्लाह बोला अब क्या चाहते हो? तो नबी बोले मौला मैं तेरा जिक्र करना चाहता हूं, मेरे वास्ते एक बड़ा कमरा बना को दे। बोले ऐसा क्या? बोले अल्लाह ताला एक कमरा बनाया, वो भी नूर का। उस कमरे का नाम रखा मिसबाहुल इज्जत। उस कमरे में रसूलुल्लाह गए, नूर है, नबी भी नूर, कमरा भी नूर। अंदर आए, आने के बाद अल्लाह के नबी क्या करे? अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करे। यानी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 2000 साल तक पढ़े। कितने साल तक? 2000 साल के बाद या रहमान या रहमान या रहमान पढ़े। फिर 2000 साल के बाद या रहीम या रहीम या रहीम। यानी टोटल अल्लाह के कितने नामा है? बोलो भाई 90 में 9 नामा है। अब वो 90 को 9 नामा तुम्हारे पास भी है? तुम्हारे पास है? नहीं मालूम तो बता दो। ये हाथ की हथेली देख रहे ना मेरी, देख रहे ना? ये हथेली में 18 है। कितने हैं? 18 है। ये हथेली में 80 पर 1 है। दोनों को टोटल करो कितने हो गए? अब हथेली में कहा है मौलाना? बोले तो ये जो लकीर है ना, ये 8 है, ये 1 देख लो, हथेली में देख लो, है देखो, कहीं डर रहे, इसको देखे तो कुदरत नजर आती है। देख रहे नहीं, खाली खा रहे हैं गुटके सिगरेटा तंबाकू क्या क्या पकड़ रही है हाथ में। ये 90 में 9 नामा तुम्हारे हाथ में अल्लाह रखा, बता रहा तेरा हाथ मामूली हाथ नहीं है। ये हाथ से अगर तू समंदर में लकीर मारे तो रास्ता बन जाता। तेरे हाथ की असलियत क्या है तू नहीं जानता। ये हाथ अजमत वाला है, इसलिए कि इसमें अल्लाह के नाम छुपे हुए राज है। अब अल्लाह के नाम हमारे हाथों में 80 पर 1 इधर है, 18 इधर है। देखिए आप लाइन है ना, उर्दू का 8 देखे नहीं? देखिए उर्दू का 8 कैसा रहता? 8 पे 1 8 दोनों को मिला कितने हुए? 90 पर 9। बाद में ऑफिस साहब से पूछ लो, बताते हो कितने हो गए? 90 पर 9 नाम। अल्लाह के नबी वहां नाम पढ़ रहे, वो नाम का असर वजूद पे है और वो वजूद सारा इसके अंदर है। और सारे वजूद को अल्लाह ताला बनाने के बाद इसमें अल्लाह खुद है ना एक ऐसी चीज को रखा कि शैतान आदम को बनाने के बाद पूरे जिस्म में बॉडी में उसको चक्कर को आया। आपको क्या बोले? अभी शैतान नहीं बनाया था, चक्कर को आया। अल्लाह क्या बनाया? जाग देख तो अंदर बोल अंदर घुसा, सोच देखा, एक जगह नहीं जा सका, अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। वापिस आपको बोला, फिर इसके पूछे क्या है अंदर? बोले तो पूरा क्या भी नहीं है, वो ये ऐसा वैसा है, मगर एक जगह है वहां क्या कि इतना कुप्पा बना करके से जा नहीं सकता था मैं, अंधेरा फुल है। बोले तो क्या भी नहीं, वो दिल है। बोले मेन जंक्शन यहाँ है, इन्हें गया तो सब गया। हाथ कटा तो आदमी चलते रहता, फिरते रहता, पाँव कटे तो भी चलते रहता, आंख गई तो भी, ये दिल गया तो अच्छा था। देखो साहब, हाथ हुआ गया, हाथ गया तो नहीं जाता, पाँव गया तो नहीं जाता, हाथ हुआ तो पूरा कनेक्शन अल्लाह क्या करे? दिल में रखा सोए। ये दिल पंपिंग करते रहता, पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा खून। दिल के अंदर 3 नालियां हैं, 1 2 3। आप देखिए कभी डॉक्टरों के पास गए तो ऐसा दिल रहता है, उसके ऊपर 3 नालियां रहते हैं। खून कहां जाकर कैसा पाक साफ होकर पाक खून को कहां ट्रांसफर करना, वो दिल का काम है जो अल्लाह लगा दिया। अब वो जो चलते रहते ना अंदर के पूरे नालियां, उन्हें क्या बोलते रहते मालूम है? अल्लाहू 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 अल्लाहू। बोलो जी अल्लाहू 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 बोलो। अब कैसा बोलना मालूम है? अल्लाहू यानी अल्लाह बाहर हूँ अंदर, अल्लाह बाहर हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह। बोलो हो रहा नहीं हो रहा? महसूस हो रहा नहीं हो रहा? अब अकेले में बैठ को इसकी मशक करना, क्या करना? अल्लाहू अल्लाहू। ये सांस बाहर अल्लाह, सांस अंदर अल्लाह, सांस बाहर अल्लाह, सांस अंदर हूँ अल्लाहू अल्लाहू। इसके वास्ते बोले सो नमाज को टाइम पर पढ़ना, जिक्र टाइम पर नहीं, 24 घंटे करना। नमाज की टाइमिंग है, हज की टाइमिंग है, रोजे की टाइमिंग है, ज़कात की टाइमिंग है, जिक्र की टाइमिंग में 24 आवर्स, पूरा 24 घंटे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र इतना कसरत से करो ताकि तुम
कामयाब हो सको। जिक्र करने के वास्ते टाइम में बैठे तो जिक्र, चले तो जिक्र, सो गए तो जिक्र, हत्ता कि तुम चलते फिरते अल्लाह अल्लाह बोले, रात में घर में सो गए, सोने के बाद दिल बोलता हो 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 हो। ये जब हो बोला तो समझ लो अब दुआ करो कबूल हो जाती है। अच्छा, ये काम कब से शुरू होता? मुरीद बनने के बाद। अरे बोलो सुभान अल्लाह। मुरीद बनना जरूरी है, तुम्हें डायरेक्ट किताब में है, मैं बोला पढ़ना शुरू करेंगे। मुरीद बनने के बाद ही काम करे तो वो सब कनेक्शन चालू हो जाते हैं। तुम्हें अभी बड़ा फोन लिए नहीं, वीडियो कॉल कहां से कर सकते? वीडियो कॉल करने के वास्ते बड़ा फोन होना चाहिए। अब बड़ा फोन होने के बाद नेट भी होना चाहिए, नेट भी होना, चार्ज भी होना, बड़ा भी होना। अब वो वीडियो कॉल करे तो घर में अम्मा क्या कर रही सो भी दिखता, बेटा अमेरिका में क्या कर रहा सो भी वीडियो में देख रहे, वीडियो में सूरत फेस टू फेस देखकर बात कर रहे। ये वीडियो में ये ऑप्शन जितने हैं मोबाइल में, वो पूरे ऑप्शन तेरे बॉडी में। अभी तो इंस्टॉल नहीं करया और उसके बाद प्ले स्टोर में गया नहीं, वो ऐप जानने वाले मौलाना के पास आए तो वो ऐप डाउनलोड कर को तेरे बताते ऐसा जाना, ऐसा जाना, ऐसा करना। अरे ऐसा आज से मैं ऐसी कर तो बोलता हूं। अब ये बताने वाले हो ना, अब बताने वाला पीर बताता कि कहां क्या उंगली टच करना। अगर गलत जगह में उंगली टच होगी तो डिलीट हो जाता, डिलीट ही होता, लाख हो जाता। तो इसी तरह इंसान की बॉडी को देखकर मोबाइल बनाए सो है। पहले अल्लाह वाले क्या करते थे मालूम है? हमें मोबाइल में देख रहे हैं, कहां गया क्या नहीं सब मालूम होता, डरोल। मगर अल्लाह वाले पहले सब देख लेते थे, कहां बैठे जगह। क्यों? उन्होंने सब अल्लाह की मारिफत को हासिल कर चुके हैं। अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के नबी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह 2000 साल तक, रहमान 2000 साल तक, रहीम 2000 साल तक, हर नाम को हुजूर 2000 साल तक पढ़े। जब अल्लाह का एक नाम आया या कहार या कहार, जब ये पढ़ने लगे तो हुजूर इसके माने और मतालिब पर गौर करे। जैसे ही गौर करने लगे, इसका माना वो है तमाम अशिया की हलाकत चाहता है। ये माने पर गौर करते हुए नबी के बदन से नूर का पसीना निकला। बोलो कौन सा पसीना निकला? नूर का पसीना निकला। और वो पसीने के खतरे टपकने लगे। अल्लाह ने हर नूर के खतरा जो नबी के बदन से निकल रहा था, एक एक खतरे से अंबिया इकराम की रूहों को पैदा कर दिया। आदम की रूह बनी नबी के नूर से, शीश अलैहिस्सलाम की रूह बनी नबी के नूर से, दाऊद अलैहिस्सलाम की रूह बनी नबी के नूर से, ज़करिया अलैहिस्सलाम की रूह बनी नबी के नूर से। यानी नबी के बदन से जो नूर के खतरे गिरे, उन खतरों से अल्लाह ने सबसे पहले 1,80,000 कमो बेश पैगंबरा जो दुनिया में आने वाले थे, उन सब की रूहों को मेरे नबी के नूर से बना दिया। और बनाने के बाद वो सारे पैगंबरों को नबी के अतराफ मिस्ल खंदिल की तरह बिठा दिया। और सारे अंबिया को अल्लाह ने कहा, वो अंबिया वो पैगंबरान उज़्ज़ाम, मेरा नबी जो पढ़ रहा है उसको देखकर तुम भी पढ़ते रहो, तुम भी जिक्र करो। बताइए चला वहां नबी पढ़ा रहे हैं, अंबिया पढ़ रहे हैं। ये मैं आसमानों की बात कर रहा हूं, अभी जमीन पे नहीं आए हुजूर, क्योंकि अभी वजूद बनाच नहीं, नूर की बात चल रही है। ये नूर की बात चल रही है, नूरे मोहम्मदी की बात चल रही है। अब उसके बाद मेरे नबी जिक्र करने लगे, या आदिलू, ऐ इंसाफ करने वाले, अदल इंसाफ करने वाले। जब ये जिक्र कर रहे थे हुजूर खुशी से मचल उठे, और जब खुशी से मचल उठे तो बदन से खुशी से पसीना निकला, नूर के खतरे टपकने लगे। अल्लाह ने उन खतरों से उम्मत की रूह को पैदा फरमाया। मोहब्बत से बोलो, किन की रूह बनी? उम्मती कौन? तुम्हें हमें। हमारी रूह है किससे बनाई गई? नबी के नूर से। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी रूह है किससे बनाई गई? रूह पहले का जिस्म पहले? आप पूछ रहे हो आपसे, मिलाद पहले का नमाज पहले? बोलिए सुभान अल्लाह। रूह पहले का जिस्म पहले? रूह पहले। अम्मा के पेट में पहले बच्चा बनता, जैसा हमल ठहरा उल्टा शुरू होते कि घर वाले समझते मेरी बीवी हमल से ठहर गई, खुशियां उन्होंने मनाते रहते, ये बेचारी पसीना निकलते रहते, मतली मतली हो रही, उल्टिया हो रही, भूख होता ना भाई। ये अलामतें हैं, ये सिम्टम है कि आपकी बेटी इस वक्त हमल से है। अंदर अभी रूह नहीं मगर बच्चा बन रहा। अब रूह डालने के वास्ते अल्लाह एक मुद्दत के बाद फरिश्ते को ऑर्डर देता, वो ले को आता। रूह बन को है, जिस्म अभी नहीं बना। माँ के पेट में जिस्म बनता, रूह वहाँ रड़े है। अब रूह है, जो लोग शादी नहीं कर लिए ना, इनकी शादी होने के बाद इनको कितने बच्चे होने वाले हैं वो अल्लाह लिख को रखे सो है। बोलो जी जोर से सुभान अल्लाह। इसके वास्ते बोले ना, अल्लाह जो लिखा वही छोटा साहब बोलते नहीं, वही लिखा उन्हें। अब अल्लाह जो लिखा वही मेरे मुकद्दर में होता, तो ये बात सच है। तेरे मुकद्दर में 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अब मेरे मुकद्दर में बेटियां थी तो बेटियां मिले, अब बेटे के लिए क्या करो? तो किसी वली का दामन पकड़ ले, क्योंकि तेरे में ये ताकत नहीं जो अल्लाह को बना सके, अल्लाह को समझा सके, अल्लाह को बोल सके, बोला मुझे बेटा दे, बेटा दे, क्योंकि तू अल्लाह की सुनता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं, झूठ
पे झूठ बोलने वाला, गुनाह पे गुनाह करने वाला, नाफरमानी करने वाला, नाशुक्री करने वाला। अब तुझे बेटा चाहिए, मुकद्दर बदलना है तो करना क्या है? तो मेरे नबी ने बताया, अगर तुम अपनी तकदीर को बदलाना चाहते हो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ और बाप की दुआओं से तकदीर बदल जाती है, वली की नजर से भी तकदीर बदल जाती है। माँ की दुआ से भी तकदीर बदल जाती है, बाप की दुआ से भी तकदीर बदल जाती है। तकदीर में नहीं था सो मिलता माँ बाप की दुआओं से, तकदीर में नहीं था सो मिलता वली की दुआओं से। इसके वास्ते गौसे पाक के दरबार में एक बूढ़ी रोती हुई खड़ी हुई, बोली हुजूर मेरा बेटा शादी कर को आ रहा था, 12 साल हो गए, कश्ती के साथ समंदर में डूब गया। गौसे पाक ये ने बोले मैं क्या करूं, हुआ होगा अल्लाह बख्श दे दे, वो ये दुआ देख भेजना था। रोना नहीं, तू क्या चाहती है? हम तेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। मर को कितने साल हुए? बोलो जी जोर से। 12 साल हो गए। अब जिंदा करने के लिए हुजूर गौसे पाक क्या करे? हाथ उठाए, मौला इसका बच्चा, इसकी बारात 12 साल पहले कैसी थी वैसी वापस लौटा दे। बोले तो समंदर में से कश्ती निकली। 12 साल पहले अगर कोई समंदर में डूब गया, कौन खाते उसे? बोलो जोर से। मछलियां खा लेते। 12 साल पहले जो मछलियां खाए थे वो कितने की जाला में फंस को गई कि क्या है कि? अब अल्लाह की बारगाह में गौस के क्या हाथ उठे, जहां जहां तक उसकी हड्डियां, उसका चमड़ा, उसके वजूद को जो जो लोग खाए थे वो सब वापिस कर दिए। अल्लाह ने दोबारा उसे जिंदगी दिया। और ये गौसे पाक की दुआ थी, जो 12 साल डूबी हुई कश्ती वापिस किनारे आई। वो मार बेटा दोनों मिलकर गौस के कदमों में गिरे। मेरे गौसे पाक ने उनको मुरीद भी बनाया, खिलाफत भी अता कर दी। वही दूल्हा इंडिया में आया, गुजरात में उनकी दरगाह है दरियाए दूल्हा के नाम से। बोले जी सुभान अल्लाह। वही दूल्हा इंडिया में आया, इस भारत में है, गुजरात की जमीन पर है। उनकी चौखट पे आज भी लिखा हुआ है ये दरियाए दूल्हा की दरगाह है। अब दुबे से कश्ती को कौन उठा सकते? बोलो है किसके तो पास दम? सिर्फ ये अल्लाह वालों के पास है, ये गौसे आजम के पास है। तकदीर में खत्म हो गया था, कंफर्म था, मर गया। डॉक्टर बोले ले जाओ बॉडी, बोले लेकर गए, मगर वो बॉडी को घर ले जाते वक्त रास्ते में वली मिले तो फिर क्या आलम होगा? अगर मरने वाला उनका चाहने वाला है, उसकी माँ चाहने वाली है, तो क्या आलम क्या होगा? बात आ गई थी, अर्ज करता हूँ। सफ़र के महीने में 25 सफ़र की तारीख को आला हजरत का उर्स हुआ। आला हजरत के ज़माने में उनके पड़ोस में एक बच्चे का इंतकाल होगा। बड़ी मन्नतों से बच्चा पैदा हुआ था, मगर इंतकाल हुआ। जैसे इंतकाल हुआ खूब रोने लगे। एक बेटा था, वो भी गया, वो भी गया। तो अब औरतों को बर्दाश्त नहीं होता। बेटे को क्या तो तकलीफ हुई, तो जितना दर्द माँ को होता उतना बाप को नहीं होता। उनके हाल था जान छोड़े जी, अल्लाह जो देना था ले लिया, बोलता। हालांकि माँ तड़पती है माँ की ममता। उन्हें बर्दाश्त ना करते हुए आला हजरत के पास गए। आला हजरत कन जाकर बोले, आला हजरत से कहने लगे, हजरत वो बेटा आपकी दुआओं से मुझे दिया था अल्लाह, मगर वो भी चला गया, मुझे मेरा बेटा मर गया, जिंदा चाहिए। अब आला हजरत उठे, हाथ में लाठी लिए, सीधा उनके घर गए। सारे लोग रो रहे थे। बोले इसे पर्दा करो। बोले पर्दा करने के बाद आला हजरत पर्दे में आए, मैयत के पास बैठे, ठहर कर लकड़ी लगाकर बोले, बेटा तेरी माँ परेशान है, सोया कि उठ जा, तेरी माँ बहुत रो रही है, उठ बेटा उठ, तेरी माँ रो रही है, देख उठ तो सही। आला हजरत की जुबान से जैसे अल्फाज निकले, वो बच्चा आंख खोला उठकर बैठ जा रहा है। क्या बात समझ में आ गई? अल्लाह वालों को अल्लाह ने ये पावर दिया है। अल्लाह अकबर। जिस वली के बदन में, जुबान में, हाथ में, पैर में ये पावर हो। अब चलिए हमारे रैचूर पहुंचते हैं शमशाल आलम बाबा की दरगाह में। खुद रैचूर के दरबार में एक औरत आई, 550 पर 3 साल पहले की बात बोलो। 550 पर 3 साल पहले एक औरत बोली, सरकार मेरे को औलाद नहीं है, जरा दुआ करो। हजरत दुआ करे, बेटा हुआ। बेटा होने के बाद चंद साल के बाद बेटा मर गया। जैसे मरते भी वो औरत को बर्दाश्त नहीं हुआ, हजरत की बारगाह में वो मरे हुए मुर्दा बच्चे को लेकर आकर डाली। सरकार तुम्हें दुआ करे थे, मेरे आंगन में फूल खिला था और वो भी फूल मुरझा गया, टूट गया, मैं परेशान हूँ, इसके बगैर मैं जी नहीं सकती, सरकार मेरा बच्चा जिंदा कर दीजिए। खुद रैचूर ने देखा कि इसकी आंखों में आंसू रुकते नहीं, मेरे नाना किसी उम्मत की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, फरमाते तू रोना नहीं। सरकार खुद रैचूर खड़े हो गए, पैर लगाकर कहते अल्लाह के हुक्म से बच्चा जिंदा हो जाता है। मां की जुबान से अल्लाह की तारीफ निकली और अपने बेटे को कलेजे से लगाकर शमशाल आलम बाबा को याद करती हुई जा रही है। बात समझ में आ गई? याद रखो, जहां हमारी तकदीरें खत्म हो जाती है वहां
माँ और बाप और वली की दुआ से तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। अल्लाह के नबी के नूर से अंबिया बने और अल्लाह के नबी के नूर से उम्मत बनी। अब उसके बाद मैं आपको आखिरी मिसाल दूं, हम सब किसके हो गए? नबी के हो गए। किसके हो गए? नबी के। अब ये नूर ट्रांसफर होती हुई बात, क्योंकि मुझे जल्दी खत्म करना है, आपका ज्यादा वक्त लेकर आपको बोर महसूस नहीं करना। कभी अगर आप सड़क पे जलसा रखो, टाइम ज्यादा मिले तो आपके सामने और लंबी गुफ्तगू। आमद रसूल ऐसा नहीं बोल सकते 1 घंटे 2 घंटे में, क्योंकि आमद मुस्तफ़ा की बात ही ऐसी है, किस तरफ से बयान करूं, किस तरफ से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। अरे हुजूर जब माँ के शिकम से दुनिया में आ रहे थे ना, क्या हाल हुआ मालूम है? हजारों साल से जो लोग आग लगाकर आग की पूजा कर रहे थे, वो आग भी ठंडी हो गई। पैदा अरब में हो रहे, पैदा मक्के में हो रहे, पैदा आमिना के घर में हो रहे, मगर आतिश का दाग ईरान की सरजमीन पर लगा है। हजारों साल से वो आग ठंडी हो गई। वहां के पादरी, वहां के पुजारी हैरान हुए। ये ठंडी होने का मतलब ये है अरब में मोहम्मद की पैदाइश हो चुकी है, पैदाइश हो चुकी है। और बता दिया लोगों, शिर्क को खत्म करने वाला आमिना का लाल मोहम्मद दोशंबे को पैदा हो चुका है। नबी आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं। अब सुनिए, रसूलुल्लाह माँ के शिकम से दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं। सरकार आए दुनिया में माँ के शिकम से। अम्मा आमिना क्या बोले, मेरे को जैसा आम औरतों को डिलीवरी के वक्त तकलीफ होती ना, वैसी तकलीफ मेरे को हुई नहीं। हुजूर आ रहे तो एक नूर निकल रहा था, वो नूर फैला, उस नूर की शुआओं में मैं यमन के महिलात को भी देखा, वहां चल रहे सो ऊंटों को भी देख लिया। हमारे नबी के नूर उसके जरिए रसूलुल्लाह आ गए दुनिया में। और जैसे नबी आ गए, तवज्जो चाह रहा हूं, इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास थे, काबा झुक रहा था। काबा, अभी मस्जिद ऐसा झुकी तो हमें बैठते वाको जाते बाहर, अरे ये क्या मस्जिद झुक रही, बोल होता नहीं होता, डर जाते। काबा झुक रहा। अब अब्दुल मुत्तलिब परेशान, काबे को देखे, काबा कहीं को झुक रहा है? बोले काबा बोला हुजूर पैदा हुए, आमिना के घर में मोहम्मद आए हैं, उनकी ताजीम कर रहा हूं, उनकी बारगाह में नजराने सजदे अकीदत पेश कर रहा हूं। तो आला हजरत क्या बोले मालूम है? जिनके सजदे को झुकी, उन की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़ में आला हजरत फरमाते हैं, हम गरीबों के आका पे बेहद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने शान में आला हज़रत फरमाते, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ नबी की नजर जिधर उठी वो दम में अबू जाहिल अपनी बंद मुट्ठी में कंकरियां लाया, बोला मोहम्मद तुम अल्लाह की बात करते हो, मैं मुट्ठी में क्या बोलते क्या? नबी बोले मैं तो बोलता हूं, फिर तू नहीं मानता, उनको पूछ मैं कौन हूं? अरे बोले सुभान अल्लाह। अरे ये तो और कमाल हुआ, अब तेरी मुट्ठी में क्या मैं बोलता हूं, मगर तू फिर भी इनकार करेगा, बोलेगा कि मोहम्मद मैं कहीं तो चुनते वक्त देख लिया मुझे समझेगा, मगर उनसे कुछ मैं कौन हूं वो मुझे बोल देंगे। ऐसा लगाया जैसा हमें मोबाइल लगाते, ऐसे लगा कान को, कंकरिया बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 3 बार कलमे की आवाज कंकरिया से आई। कंकर बेजान है, कंकरिया पर नजर मुस्तफा की पड़ी, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे हिदायत में लाखों सलाम, वो कंकरियों में भी जान आई। कलमा सुनकर अबू जाहिल ने कंकरिया फेंक दिया, वो कंकरिया मिलकर नबी के कदमों में गिरे। कंकरिया बोले अबू जाहिल तेरा शुक्रिया, हम कहीं और थे, तूने कदमों में मुस्तफा के डाल दिया है, नबी के कदमों में डाल दिया है। अब आग कंकरियों की तरह हमारा मर्तबा नहीं, कलमा पढ़ने से हमारा मर्तबा बढ़ गया। सब कंकरियों का जिक्र क़यामत तक आलिम नहीं करेगा, कोई मुहद्दिस नहीं करेगा, मगर अबू जाहिल की मुट्ठी से जो कंकर कलमा पढ़ा है उसका जिक्र क़यामत तक लोग करते रहेंगे। ये निस्बत मुस्तफा है जो कंकरों में भी दम आ गया है, ये निस्बत मोहम्मद है जो कंकरियों की शान बढ़ गई। और हम जब नबी की शान बढ़ाएंगे और बताएंगे नबी की शान बोलेंगे, तो हमारी शान भी अल्लाह दुनिया में भी बढ़ाएगा।
हमारे नबी की शान हम बढ़ा नहीं सकते, हम घटा भी माज़अल्लाह हम में तो उनमें से नहीं है, मगर जो घटाने वाले निकले उनकी तरफ इशारा है। वो लोग घटाने निकले हैं, हम ना बढ़ाते ना घटाते, हम तो रसूलुल्लाह की शान बताते हैं। अच्छा, जो नबी की शान बताता है अल्लाह उसकी शान बढ़ाता है, अल्लाह उसकी शान बढ़ाता है। मोहम्मद आ रहे हैं, काबा झुक गया, अब्दुल मुतल्लिब हैरान हुए, काबे से आई सदा कि मेरे नबी पैदा हुए, उनकी ताज़ीम के लिए मैं सर झुका रहा हूं, अपना सारा काबा झुका रहा हूं। आला हजरत से यूं बोल दिए, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। काबा कहीं को झुका मालूम है आपको? मालूम है? औलिया इकराम फरमाते, इसका खुलासा फरमाते हैं, काबा इसलिए झुका, हर नबी आए काबे में बुतान निकाले, फिर इन्हों दुनिया से जाने के बाद फिर बुत रखे गए, फिर वो दूसरे नबी आए निकाले, फिर इन्हों दुनिया से जाने के बाद फिर रखे गए। ऐसा 1,80,000 पैगंबरों का जमाना ऐसी चला। अब जब नबी आ गए खातमुन नबीय्यीन बनकर, तो काबा भी फखर से सजदा करके बता दिया, लोगों ने इसलिए सर झुकाया मोहम्मद के घर की तरफ। अब ऐसा नबी आया है, एक बार जब बुत मेरे अंदर से निकालेगा, क़यामत तक कोई बुत नहीं रह सकता है। बुतों से पाक करने वाला आमीना का लाल मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। और यही वजह है फतेह मक्का के वक्त मेरे नबी अंदर दाखिल हुए, सब साफ करे और बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिए। बातें निकलती रहती, फिर